स्वागत है आपका एक बार फिर से बिहारी गुरुजी चैनल पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीपीएससी में जो लेवल 7 का पोस्ट है आपका, ठीक है, यानी कि 4600 ग्रेड पे का, उसमें आपका पोस्ट प्रेफरेंस जो है किस तरह से होना चाहिए। जितने भी लेवल 7 का पद है 4600 ग्रेड पे का, उसमें आपका ऑर्डर क्या होना चाहिए प्रेफरेंस का, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है टॉप 5 पोस्ट जो है लेवल 7 का, उसको पहले आप देख लीजिए। ये कोई प्रेफरेंस का ऑर्डर नहीं है, ठीक है, ये प्रेफरेंस नहीं है। यहाँ पर हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं आपको कि टॉप 5 पोस्ट हम किस किस को सेलेक्ट किए हैं यहाँ पर L7 में 4600 ग्रेड पे में। तो L7 में जो है ADTO पहले आ जाता है, उसके बाद RDO ग्रामीण विकास पदाधिकारी, उसके बाद BPRO प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, उसके बाद RO राजस्व अधिकारी, उसके बाद MEO नगर कार्यपालक पदाधिकारी। तो ये जो है L7 का यानी कि 4600 ग्रेड पे का टॉप 5 पोस्ट हुआ ये, ठीक है। उसके बाद इसका ऑर्डर कैसा होना चाहिए। आप लोगों का क्वेश्चन यही है कि किस सीक्वेंस में, क्या हमको RO को BPRO के ऊपर रखना है, या RDO के ऊपर हमको BPRO को रखना है, या ADTO को सबसे ऊपर रखना है, या MEO को कहाँ रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है, इसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे और क्लियर करेंगे कि आपका ऑर्डर कैसा होना चाहिए। तो एक तो सबसे पहला चीज़ कि ये डिपेंड करता है आपका चॉइस। कई लोगों का चॉइस है कि उनका पोस्टिंग जो है शहरी क्षेत्र में होना चाहिए। कई लोगों का चॉइस है कि ग्रेड पे उनका ज़्यादा, खैर यहाँ पर ग्रेड पे का तो बात ही नहीं, क्योंकि हम सिर्फ लेवल 7 को यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो अलग अलग पसंद होता है लोगों का, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम देखेंगे कि शहरी क्षेत्र में पोस्टिंग, शहरी क्षेत्र में पोस्टिंग का हम बात कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों का, आप लोगों का रहता है डिमांड कि ब्लॉक में आप नौकरी नहीं कर पाएंगे, अंचल लेवल को झेल नहीं पाएंगे, ब्लॉक लेवल को झेल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से आपको यदि दूर रहना है तो टॉप 5 में जो शहरी क्षेत्र में पोस्टिंग वाला पद है वो आपको है, सबसे पहले नंबर पे आएगा आपका ADTO का, अपर जिला परिवहन पदाधिकारी का, जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपका पोस्टिंग होगा। इवन यहाँ पर आपको क्षेत्रीय लेवल पर आपका जो है कमिश्नरी में भी पोस्टिंग हो सकता है और हेडक्वार्टर लेवल पर भी पोस्टिंग हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम बेसिकली मान के चलें तो जिला स्तर पर पोस्टिंग को हम मान के चल रहे हैं। इसमें अपर जिला परिवहन पदाधिकारी का होगा आपका। उसके बाद MEO आता है, नगर कार्यपालक पदाधिकारी, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि नगर निकाय यानी कि शहरी क्षेत्र में ये आता है, तो नगर पंचायत और नगर परिषद का आप कार्यपालक पदाधिकारी इसमें बनेंगे। इसमें भी जो है आपका पोस्टिंग शहरी क्षेत्र में होगा। तो शहरी क्षेत्र में पोस्टिंग के लिए ये दोनों पोस्ट जो है आपको टॉप पे हो गया आपका ADTO का, दूसरे नंबर पर आपका MEO का, ठीक है। अब जो है कई लोगों का डिमांड रहता है कि जैसे आप BPSC क्वालिफाई करके आएंगे तो सबका सपना रहता है कि ऑफिस इंचार्ज वहाँ के आप हो, जैसे कि कार्यालय प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है। ये हम सिर्फ कार्यालय का नाम बता रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि RDO आप बन के आएंगे तो सीधा प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालय जो है उसके आप जो है ऑफिस इंचार्ज हो जाएंगे। ये हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्या है वो। तो ज्वाइनिंग के साथ ऑफिस इंचार्ज जो आप बनेंगे वो इस 2 पद में बनेंगे आप। टॉप 5 में जो हम बात कर रहे हैं लेवल 7 का टॉप 5 पद का, उसमें तो पहले नंबर पे आपका आएगा MEO का, नगर कार्यपालक पदाधिकारी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि नगर पंचायत और नगर परिषद के आप एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनेंगे। वो जो कार्यालय है, नगर पंचायत हो, नगर परिषद हो, ठीक है, ग्राम पंचायत हो, पंचायत समिति हो, ये सब क्या है, एक इंडिपेंडेंट, एक अलग कार्यालय है। और उस कार्यालय का आप इंचार्ज होंगे, ऑफिस इंचार्ज, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नगर पंचायत, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नगर परिषद, ठीक है, जिस भी जगह का हो ये। इसमें आपको फिर दूसरे नंबर पे रखना है यदि इस तरह से आप देखें, ठीक है, ज्वाइनिंग के साथ ही आप ऑफिस इंचार्ज के रूप में आप देखना चाहते हैं तो BPRO को सेकंड नंबर पे आप रख सकते हैं। क्योंकि BPRO जो है, अब जैसा कि पहले भी हम वीडियो भी बना चुके हैं, कल भी एक वीडियो डाले हैं, कार्यपालक पदाधिकारी, ठीक है, पंचायत समिति, ये अब हो गया है BPRO, जो कि ये पावर पहले BDO के पास था, RDO के पास नहीं, BDO के पास था, ठीक है, ध्यान देंगे आप। और BDO से ये पावर लेकर के BPRO को दिया गया है। तो पंचायत समिति कार्यालय का आप एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गए, यानी कि वहाँ पर आप जो है ऑफिस इंचार्ज हो गए, ठीक है। प्लस जो है BPRO क्या हुआ, सेक्रेटरी टू प्रमुख हो गया, और MEO क्या हो गया, सेक्रेटरी टू मुख्य पार्षद, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे पार्षदों को मिला करके एक जो है पार्षद होता है। जैसे पंचायत समिति में आपको बहुत सारे समिति को मिला करके एक प्रमुख बनता है, ठीक है। तो सेक्रेटरी टू प्रमुख आप हो गए BPRO, और MEO जो है सेक्रेटरी टू हो गया मुख्य पार्षद, ठीक है। उसके बाद पहला प्रमोशन के बाद ऑफिस इंचार्ज, जैसा कि आप देख लिए 2 पद में कि 2 पद में आप ज्वाइन करेंगे तो ऑफिस इंचार्ज तुरंत ज्वाइनिंग के साथ ही आप बन जाएंगे, ठीक है।
इसका मतलब ये है कि बाकी जो 3 पद हैं, क्योंकि हम टॉप 5 का बात कर रहे हैं, तो बाकी जो 3 पद है उसमें आप ज्वाइनिंग के साथ ही ऑफिस इंचार्ज नहीं बनते हैं। यदि जो लोग इन सब पद में आप जिनको ऑफिस इंचार्ज बने देख रहे हैं वो प्रभारी है, ठीक है, या प्रमोशन के बाद है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मुख्य रूप से बात कर रहे हैं कि आरओ का, राजस्व अधिकारी का। राजस्व अधिकारी जो है अंचलाधिकारी को असिस्ट करने के लिए एक पद होता है अंचल में, ठीक है। ये पहला प्रमोशन के बाद अंचल अधिकारी बनता है, ठीक है, जिसमें आप ऑफिस इंचार्ज हो गए अंचल का, या प्रभारी जो आरओ है वो प्रभारी अंचलाधिकारी होता है, तब वो ऑफिस इंचार्ज होता है, वहाँ का प्रभारी जो है ऑफिस इंचार्ज, ठीक है। उसके बाद आरडीओ का बात करें तो आरडीओ के केस में भी ऐसे ही है। आरडीओ भी हर ब्लॉक में बीडीओ को असिस्ट करने के लिए एक आरडीओ होता है, ठीक है। ये इंस्पेक्टर लेवल का पोस्ट हो गया। जैसा आरओ भी जो है आपका सीआई का पद है ये, ठीक है। सीआई का जो नाम, सर्किल इंस्पेक्टर का नाम बदल के आरओ कर दिया गया है। तो इसमें भी प्रखंड विकास पदाधिकारी आपको प्रखंड का जो है ऑफिस इंचार्ज होते हैं, ठीक है, वहाँ पर असिस्ट करने के लिए आरडीओ होते हैं। तो ये तीनों जो पद है फर्स्ट प्रमोशन के बाद आप ऑफिस इंचार्ज बनेंगे, एडीटीओ में, आरओ में और आरडीओ में। एडीटीओ में आप डीटीओ बन जाएंगे, जिला परिवहन पदाधिकारी, आरओ में आप अंचलाधिकारी बन जाएंगे और आरडीओ में आप बीडीओ बन जाएंगे। तो इसमें आपको पहले नंबर पर, इस हिसाब से यदि आप देखेंगे तो इसमें भी पहले नंबर पर आता है एडीटीओ, ठीक है, क्योंकि इसमें और भी खास बात है, जिला लेवल का पोस्टिंग आपको इसमें मिलेगा, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का ये पद है, ठीक है। उसके बाद जो है ज़िला में जो है आप जान ही रहे हैं कि कई सारे अंचल हैं और अंचल में बहुत सारे ये पद हैं, आरओ का जो है बहुत सारा पद होता है, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पर हम रखते हैं इसमें आपको आरडीओ को, क्योंकि बीडीओ से जो है अब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का जो पावर था कार्यपालक पदाधिकारी का वो अब छीन लिया गया है। उसके बाद लेस इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल पॉलिटिक्स। कई लोगों का, आप लोगों का डिमांड रहता है कि आप जो है मुखिया हो गया, पंचायत समिति हो गया, ये लोकल लेवल का जो ये सब नेता होता है, इन लोगों का पॉलिटिक्स आप नहीं झेल पाएंगे, ठीक है, इस चीज़ को जो है आप फेस नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा यदि आप चाहते हैं, ठीक है, नौकरी, तो आपको जो है प्रेफरेंस में आपको रखना है यहाँ पर पहले नंबर पे उस हिसाब से भी एडीटीओ को, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी नहीं है उस तरह का पॉलिटिक्स, ठीक है, लोकल लेवल वाला। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको उस मामले में देखेंगे तो सेकंड नंबर पे आता है राजस्व अधिकारी का, इसमें बिल्कुल ही कम है, बहुत ही कम है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे थोड़ा सा अब जो है आपको बहुत ही कम बच गया आरडीओ में, ग्रामीण विकास पदाधिकारी में, क्योंकि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का पावर बीपीआरओ को जाने के बाद पूरा का पूरा जो ये सब लोकल पॉलिटिक्स वाला जो चक्कर है वो सब अब डाइवर्ट हो गया उधर, ठीक है। तो इसके अलावा जो एमईओ का पोस्ट है और बीपीआरओ का पोस्ट है उसमें, ठीक है, जो है आपको लोकल पॉलिटिक्स का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। उसके बाद हम टॉप 7 में टॉप L7 का यानी कि 4600 ग्रेड पे का जो पोस्ट है उसमें टॉप 5 प्रेफरेंस का बात करें, मेरा ओपिनियन क्या होगा इसमें, ठीक है। ओवरऑल अलग अलग चीज़ों के हिसाब से पीछे हम आपको डिस्कस कर दिए कि पोस्टिंग के हिसाब से, शहरी क्षेत्र में पोस्टिंग के हिसाब से पॉलिटिक्स का इन्वॉल्वमेंट कम हो लोकल लेवल पर, ठीक है। ऑफिस इंचार्ज आप किस में बन जाएंगे, उसके बाद फर्स्ट प्रमोशन के बाद ऑफिस इंचार्ज किस में बन जाएंगे, इस सब चीज़ों को देखते हुए हम डिस्कस कर दिए। अब ओवरऑल मेरा ओपिनियन क्या है कि क्या होना चाहिए आपका प्रेफरेंस, टॉप 5 प्रेफरेंस, ठीक है। तो पहले नंबर पे आपका प्रेफरेंस जो है एडीटीओ होना चाहिए, यदि एडीटीओ का पद है तो, क्योंकि एडीटीओ का जो पद है ये 5400 ग्रेड पे के पोस्ट के टक्कर का ये है, ठीक है। एडीटीओ का पद 5400 ग्रेड पे के लेवल का टक्कर का है, एकदम समझिए आप। पहले नंबर पे आपको तो एडीटीओ को रखना ही रखना है। दूसरे नंबर पे आप रख सकते हैं एमईओ को, ठीक है। तीसरे नंबर पे अब आप रख सकते हैं बीपीआरओ को, पहले नहीं, ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनने के बाद, क्योंकि यहाँ आप ध्यान देंगे, यहाँ पे हम आरडीओ को नीचे रखे हैं 5वें पे, यहाँ पे आरडीओ से एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का पावर छीन करके बीपीआरओ को नहीं दिया गया। ध्यान देंगे आप, आरडीओ का अगला प्रमोशन बीडीओ में है, ठीक है, और बीडीओ के पास था एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का पावर, वो पावर आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद चौथे पर हम रखते हैं आरओ को, राजस्व अधिकारी यानी कि सर्किल इंस्पेक्टर पहले नाम हुआ करता था, पर नाम बदल दिया गया है, ठीक है, राजस्व अधिकारी कर दिया गया है। अगला प्रमोशन इसका आपको सीओ में होगा, ठीक है। 5वें नंबर पे हम रखते हैं आपको आरडीओ को, जिसका अगला प्रमोशन आपको बीडीओ में होगा, ठीक है। तो ये आप देख लिए टॉप 5 प्रेफरेंस, मेरा ओपिनियन इसमें जो है इस तरह का है कुछ। उसके बाद मास्टर प्रेफरेंस हम देख लेते हैं आप, क्योंकि टॉप 5 पोस्ट के अलावा भी बाकी भी और भी कई सारे पद हैं, ठीक है। तो टॉप 5 का आप बात करेंगे तो टॉप 5 में आप देखिए L7 में टॉप 5 के अलावा बाकी जो भी पद हैं सबको कंसीडर करते हुए मास्टर प्रेफरेंस जो आपका होगा वो कुछ इस तरह से होना चाहिए। टॉप 5 को हम डिस्कस कर ही चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। एडीटीओ, एमईओ, बीपीआरओ, आरओ, आरडीओ,
उसके बाद छठे नंबर पे आप सप्लाई इंस्पेक्टर रख सकते हैं। सप्लाई इंस्पेक्टर आपको छठे नंबर पे रखना है आरडीओ के बाद। सातवें नंबर पे आप एलईओ को रख सकते हैं। आठवें पे जो है ब्लॉक SC ST वेलफेयर ऑफिसर है। उसके बाद ब्लॉक माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर है। इसके बाद जो भी है मान लीजिए, ठीक है। कुल मिलाकर के यहाँ हम टॉप 5 को आपको बता दिए। टॉप 5 आपका क्या होना चाहिए, और टॉप 5 के तुरंत बाद आपका सप्लाई इंस्पेक्टर होना चाहिए, ठीक है। सप्लाई इंस्पेक्टर यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद जो है एलईओ, क्योंकि एलईओ के केस में कुछ ऐसा है कि एलईओ का जो लेबर सुपरिटेंडेंट होता है ये भी आपको बीपीएससी से ही आता है। आप ही का कोई साथी होगा जो लेबर सुपरिटेंडेंट बनेगा, वो आपका जो है बॉस होगा जिला लेवल पर, और आप ब्लॉक में जो है एलईओ रहेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो है जो भी है मान लीजिए, कुल मिलाकर के हमको डिस्कस करना था। टॉप 5 आप लोग देख लिए किस तरह से आपका प्रेफरेंस होना चाहिए। और इसमें क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बार ये 5 पद हो ही हर बीपीएससी में, ठीक है। तो जब जब जो रहेगा उसको आप काटते जाइए। एडीटीओ का नहीं है मान लीजिए तो एडीटीओ को ठीक है आप हटा लीजिए। उसके बाद देख लीजिए आपको जो है बाकी चीज़ भी हम डिस्कस आपको कर ही दिए, किस हिसाब से कौन सा बेहतर है। ऐसा नहीं है कि सीधे हम आपको प्रेफरेंस बता दे रहे हैं कि ये आप भर दीजिए। पीछे आप अलग अलग चीज़ों के हिसाब से आप देख लिए कि किस हिसाब से कौन सा बढ़िया है, किस में क्या कम है, क्या ज़्यादा है, ठीक है। ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।